तो आज प्रोग्राम बना लंगर करने का, जिसके लिए हमने चूज़ किया राजमा चावल को, क्योंकि हम पहले कढ़ी चावल, पकौड़े और मीठे चावल कर चुके हैं, इसलिए हमने सोचा आज राजमा चावल बनाए जाएं। इसके लिए मैंने 4 किलो रात को राजमा भिगो दिए, और क्योंकि बड़ा कुकर नहीं था तो मैंने अलग अलग 5 लीटर के, 7 लीटर के, 3 लीटर के कुकर में राजमा को उबलने के लिए रख दिया। जितनी देर में हमारे राजमा बॉईल हुए उतनी देर में मैंने जो प्याज था, हमारे पास तकरीबन 4 किलो के करीब प्याज था, उसको छील लिया और उसको अच्छे से वॉश करके फिर मैंने उसे लंबाई में काट लिया। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, प्याज कटिंग करने के बाद इतना ज़्यादा लगने लगा कि मुझे लगा कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। फिर भी मैंने काम को आगे बढ़ाया और एक बड़े से पतीले में 1 लीटर के करीब ऑयल लिया और उसमें अपने प्याज को भुनने के लिए छोड़ दिया। प्याज जितनी देर में भुना उतनी देर में हमें अपने टमाटर को चॉप करना था, और साथ ही साथ अदरक लहसुन को भी। तो हमने अपने टमाटर जो कि 4 किलो के करीब ही थे, उनके अच्छे से उन्हें धोया और उनको कट कर लिया, और साथ ही साथ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अदरक मैंने काफ़ी बड़ा टुकड़ा लिया और लहसुन की भी मैंने 2 मोटी फाँकें ली, जो पूरी गट्ठी आती है वही मैंने 2 ली, और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली, क्योंकि हरी मिर्च डालने के बाद लाल मिर्च का अंदाज़ा कम रहता है, इसलिए मैंने हरी मिर्च कम ही ली। उनको मैंने मोटा मोटा काट कर, प्याज जितनी देर में भुना सारी चॉपिंग हो गई। प्याज भुनने के बाद हमने उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया। साथ ही साथ तकरीबन 5-10 मिनट के बाद मैंने अपने सारे टमाटर उस मसाले में डाल दिए। टमाटर डालने के बाद पतीला बिल्कुल ऊपर तक फुल हो गया था और मुझसे चलाया भी नहीं जा रहा था करछी, पर फिर भी उसको मैंने तेज़ आंच पर ही रखा, आंच धीमी नहीं करी, और तेज़ आंच पे रखने के साथ ही साथ उसको ढक्कन लगा के बंद कर दिया। इतनी देर में, जितनी देर मसाला भुनेगा उतनी देर में मैंने अपने चावलों को भिगो कर रख दिया, क्योंकि बड़ा पतीला या बर्तन नहीं था तो उन्हें भी अलग अलग ही बनाया, और अच्छे से उन्हें 1 से 2 किलो, किसी में 1 किलो, किसी में 2 किलो चावलों को मैंने भिगोकर अच्छे से रख दिया। मसाला हमारा भुन चुका था, उसको अच्छे से हिलाया, आपस में मैशी हो गया था, और पानी भी टमाटर ने अच्छे से उसमें छोड़ दिया था। अब बारी थी इसे पीसने की। तो मैं नॉर्मली अपना ग्रेवी जो होती है वो मैं अपने चॉपर में ही पीस लेती हूँ, थोड़ा दरदरा पिसता है, मिक्सी में बिल्कुल बारीक हो जाता है। मैंने इसी में अपने मसाले को पीसा, बट फ्रेंड्स इसमें पीसने के कारण तकरीबन 1 घंटा मुझे लगा इसे पीसने में, और इसको क्योंकि छोटी क्वांटिटी में मैंने इसे बार बार पीसने के बाद मैंने इसे बड़े पतीले में निकाल दिया। सारे मसाले को पीस कर मैंने 2 पतीलों में डिवाइड करके इन्हें रख दिया, और फिर वापस हम अपने पतीले की तरफ चले। पतीले में दोबारा से थोड़ा ऑयल मैंने डाला, और साथ ही साथ सारे खड़े गरम मसाले डाले। टाइम काफ़ी हो चुका था और हमने नाश्ता भी नहीं किया था, तो साथ ही साथ मैंने चाय और आलू के पराठे बनाए, और साथ ही साथ रिफाइंड में ज़ीरा डाला और सारे खड़े गरम मसाले डाले, जिसमें मोटी इलायची, लौंग, दालचीनी का पाउडर और तेज पत्ता मैंने डाला, और उसको अच्छे से भून लिया। लौंग भी मैंने डाले और उसे अच्छा सा मैंने भून कर उसमें सारे ड्राई मसाले मैंने डाल दिए, जिसमें खूब सारी मैंने लाल मिर्च डाली, और लाल मिर्च के साथ ही साथ मैंने उसमें हल्दी पाउडर डाला। फ्रेंड्स, मैं जब खड़े मसाले डालती हूँ तो मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, जिससे उसका जो असर है वो कम रहे, टेस्ट गरम मसाले का ज़्यादा ना आए, हल्के मसाले रहें, इसलिए मैंने गरम मसाला नहीं डाला। लाल मिर्च और हल्दी डालने के बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला। धनिया पाउडर मैंने खूब सारा डाला, क्योंकि उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। वो सब डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से भून लिया, और तेज़ आंच पर ही मैंने वो सारा काम अपना किया, और साथ ही साथ मैंने उसमें नमक डाला। नमक मैंने सारे राजमा उबालते वक्त, जो अलग अलग कुकर में मैंने राजमा उबाले थे, उनमें मैंने नमक डाला था, इसलिए मैंने नमक ठीक ठीक ही डाला, और साथ ही साथ मैंने इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी। इन सब मसालों को मैंने अच्छे से तेज़ आंच पर ही भूना, मैंने आंच धीमी नहीं करी। इनको तेज़ आंच पर थोड़ा सा भूनने के बाद
इसमें मैंने अपनी ग्रेवी डाली जो कि मैंने पीसी हुई थी। ग्रेवी के डालते ही जो छींटे थे ऑयल के वो एकदम ऊपर आए, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ा, पर फिर भी मैंने उसको अच्छे से हिला दिया। तब मैंने आंच अपनी धीमी कर दी और उसको अच्छे से हिलाया ताकि मसाला जो है वो ग्रेवी में मिक्सअप हो जाए और मैं दूसरा पतीला जो ग्रेवी का है वो उसमें डाल सकूं। तो तकरीबन 5 मिनट मैंने उसे आपस में मिक्स किया और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने उसमें अपना दूसरा जो ग्रेवी का पतीला था वो भी उसमें डाल दिया। तो जितनी हमारी ग्रेवी थी तकरीबन पौना पतीला मेरा भर चुका था ग्रेवी से, और अब इसे भूनना भी था, लेकिन तेज़ गैस करते ही उसके छींटे जो थे वो ऊपर आने लग गए थे। तो मैंने गैस को फुल कर दिया। इसे आपस में सबको मिला के अच्छे से चला के मैंने तेज़ गैस कर दी और इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको रखा। बीच बीच में इसको ढक्कन जब हटाया तो धीमी आंच कर दी और इसे हिलाया, और तकरीबन आधे घंटे बाद हमारी ग्रेवी जो थी वो तैयार हो गई। साथ ही साथ मैंने चावल रख दिए। चावल में पानी और डाला, उसमें ऑयल डाला और उसमें ज़ीरा डाला और स्वाद अनुसार नमक डाला। क्वांटिटी सबकी ज़्यादा ही रखी क्योंकि चावल क्वांटिटी में ज़्यादा थे। जो हम नॉर्मली घर में बनाते हैं वो तो थोड़े से होते हैं, वो बन जाते हैं ऐसे ही, लेकिन ज़्यादा चावल में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने आँच को तेज़ ही रखा और उन सारे चावलों को मैंने आराम से बनाया। तेज़ आंच करके मैंने चावलों को रख दिया और तकरीबन आधा से पौना घंटा तक हमारे चावलों को बनने में लगा। और साथ ही साथ जो ग्रेवी पक चुकी थी उन्हें अलग अलग कुकर में डाला और सारे कुकर को मैंने तेज़ आंच पे रखा। जैसे जैसे कुकर होते गए राजमा, उसे मैंने एक बड़े ड्रम में पलट दिया। तकरीबन 6 से 7 बार मैंने उसमें पलटा और किचन तब तक इतनी मेसी हो गई थी कि मैंने उसे साथ साथ समेटा। अब हमने अपने बड़े ड्रम में उन राजमा को कन्वर्ट किया। बहुत गर्म था कुकर डालते हुए, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसमें डाल दिया। अब वो जब डल गए तो मैंने राजमा को सबको इकट्ठा एक ही जगह कर दिया और मसाले ठीक ठीक ही रखे, ना ज़्यादा तेज़ ना हल्के, क्योंकि लंगर का है तो सबको ठीक ठीक मसाले ही चाहिए होते हैं। तो नमक मैंने चेक किया, मुझे थोड़ा हल्का लगा तो मैंने उसमें नमक ऊपर से डाल दिया और अच्छे से उसमें धनिया पत्ती डाल दी और उसको हिलाया। ये राजमा मेरे सारे नीचे बैठ गए, इसलिए ऊपर ग्रेवी है और कड़ची जो थी वो इतना भर चुका था कि नीचे तक प्रॉपर जा भी नहीं पा रही थी। तो राजमा और चावल हमारे बनकर तैयार थे। अब हमने पैकिंग शुरू करी और पैकिंग के लिए हमने कंटेनर लिए थे सिल्वर फॉइल वाले। उसमें मैंने चावल डाले पहले, उसके ऊपर मैंने राजमा डाले। अच्छे से राजमा डाल के इकट्ठे ही सारे लगा दिए और इकट्ठे सबको डालकर फिर मैंने उन्हें पैक करना शुरू किया। तकरीबन 3 से 4 लॉट में वो पैक हुए और बनाने का काम जो था वो मैंने फ़िनिश कर लिया था। बस अब पैकिंग का काम रह गया था, लेकिन इस वक्त तक बहुत थक चुकी थी। फिर भी मैंने अपना पैकिंग का काम ख़त्म किया और हस्बैंड को एक लॉट ख़त्म होते ही पैक होते ही दे दिया कि जब तक वो ये बांट आएंगे। और वो हो जाने के बाद जब वो चले गए तो मैंने दूसरा लॉट लगा के उसकी पैकिंग शुरू करी। पूरी सेंटर टेबल फ्रेंड्स भर चुकी थी, हिम्मत भी जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी मैं लगी रही। पर सारा काम जब एंड में अच्छे से हो गया तो दिल को बहुत सुकून मिला कि चलो सारा काम अच्छे से हो गया। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 लॉट मैंने बनाए और उसमें राजमा चावल अच्छे से भर के पैक कर करके बारी बारी से अपने हस्बैंड को दिए, जो कि वो बाहर मंदिर के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करके आए और उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसे ही अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो अगली बार आप ज़रूर बताइए कि अगली बार लंगर में क्या बनाया जाए, किसकी पसंद का बनाया जाए और क्या बनाया जाए जो आप सबको बहुत पसंद हो, जो आपको लगे कि हाँ लोगों को अच्छा लगेगा और बनाने में मुझे भी आसानी हो। थैंक यू फ्रेंड्स।